आज हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव दलील को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दलील जो पाकिस्तान को लेकर भारत की राष्ट्रीय बहस में जो पाखंड है, उस पर सीधे सीधे सवाल उठाती है। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। आखिर ये गद्दार है कौन? किसे कहा जाना चाहिए गद्दार? इस बहस को समझने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें ये सब कुछ हो रहा था। देखिए, सोर्स बताते हैं कि हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। तो देखिए, ये पूरा माहौल बना कैसे। कहानी शुरू होती है पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकी हमले से, जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की पूरी कोशिश की। 30 से भी ज्यादा डिप्लोमैटिक मिशंस भेजे गए, पर सच कहें तो कुछ खास हाथ लगा नहीं। और इसी माहौल में सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन गद्दार। अब ये जो ऑपरेशन गद्दार था, इसमें बहुत कड़े कदम उठाए गए। सारे पाकिस्तानी नागरिकों को कहा गया कि वो भारत छोड़ दें। कलाकारों पर बैन लग गया। दोनों देशों के बीच व्यापार बिल्कुल ठप, और तो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक को ब्लॉक कर दिया गया। मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, भारत से एक भी पैसा पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। सोर्स के मुताबिक ऐसे माहौल में गद्दार का ठप्पा लगाना बहुत आसान हो गया था। किस पर? उन लोगों पर जो सरकार से सवाल कर रहे थे या जिनका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन था। मिसाल के तौर पर दिलजीत दोसांझ को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उनकी एक फिल्म में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। मतलब अगर सरकार या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया तो आप गद्दार हो गए। और फिर इसी गर्मागर्म माहौल के बीच एक ऐसी घोषणा होती है जो सोर्स के हिसाब से एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। और वो घोषणा थी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की। अब यहीं पर देखिए, एक तरफ सरकार की एकदम सख्त पॉलिसी है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से बॉयकॉट करो, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के साथ एक हाई स्टेक क्रिकेट मैच खेलने का कमर्शियल फैसला। सोर्स इसे एक साफ साफ पाखंड की तरह दिखाता है। इस पूरी सिचुएशन के पीछे की असली वजह क्या थी? सोर्स इसे एक पुरानी कहावत में समेट देता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब पैसे की बात हो रही है तो जरा अंदाजा लगाइए। मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के एक ऐड की कीमत थी 16 लाख रुपए। जी हां, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है। टीवी स्पॉन्सरशिप के लिए 13 से 18 करोड़ की बोलियां लग रही थीं, और डिजिटल और ओटीटी की डील्स तो 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गईं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा दांव पर लगा था। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा करता है। भाई, अगर आप कलाकारों पर, गायकों पर, बिजनेस पर, सब पर बैन लगा सकते हो, तो फिर एक क्रिकेट मैच पर क्यों नहीं? तो अगर कलाकार या सरकार की आलोचना करने वाले गद्दार नहीं हैं, तो फिर असली गद्दार है कौन? अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जहां सोर्स गद्दार शब्द की परिभाषा ही बदलने की कोशिश करता है। सोर्स का मुख्य तर्क यह है कि असली गद्दारी सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि देश की बहुत ही संवेदनशील जानकारी चंद रुपयों के लिए दुश्मन के हाथों में बेच देना है। तो अब जरा उन मामलों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें सोर्स असली गद्दारी के सबूत के तौर पर पेश करता है। पहला मामला तो सच में चौंकाने वाला है। डीआरडीओ के एक लैब हेड प्रदीप कुरुलकर। इन पर आरोप है कि इन्हें एक पाकिस्तानी एजेंट ने हनी ट्रैप किया, और इन्होंने नग्न तस्वीरों के बदले में डीआरडीओ की टॉप सीक्रेट डिफेंस जानकारी उस एजेंट को दे दी। अगला केस है एक सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट का। आरोप है कि इसने पैसों के लिए देश की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच दी। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या है? पहलगाम हमले से ठीक 6 दिन पहले ही इसका ट्रांसफर उसी जगह से हुआ था। और ये सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुका, ये नौसेना तक भी जा पहुंचा। आईएनएस कादंबर नेवल बेस पर 2 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों ने क्या किया? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए उन्होंने नेवी की सारी मूवमेंट्स की जानकारी और तस्वीरें एक पाकिस्तानी एजेंट को बेच दीं। सोचिए जरा, देश की सुरक्षा का सौदा सिर्फ 5,000 रुपए में। लेकिन सोर्स के मुताबिक गद्दारी की सबसे सस्ती कीमत लगी गुजरात में। यहां एक आदमी ने कोस्टल सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड की एक-एक हरकत की जानकारी पाकिस्तान को बेची, सिर्फ 200 रुपए रोज की दिहाड़ी पर। ये लिस्ट बहुत लंबी है। सोर्स की माने तो सीआरपीएफ के जवानों से लेकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट तक, एयरफोर्स के सार्जेंट से लेकर आईएफएस अधिकारियों तक, हर तरह के पेशे के लोग देश की जानकारी बेचने के आरोप में पकड़े गए। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो ये क्रिकेट मैच आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक खेल है
या फिर कुछ और? सोर्स अपने तर्क को एक बहुत ही दमदार लाइन में समेटता है। ये कोई गजवाए हिंद यानी धर्म युद्ध नहीं है, बल्कि ये गजवाए धन है, यानी पैसे के लिए जंग। एक ऐसी जंग जिसमें पैसे के लिए हर धर्म के लोग देश को बेचने के लिए तैयार थे। तो सोर्स का आखिरी तर्क यह है कि ये क्रिकेट मैच खेलकर भारत असल में पाकिस्तान को एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत दे रहा है। ये उस देश को एक तरह की लेजिटिमेसी देना है जिसे हम पूरी दुनिया से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। और आखिर में बीसीसीआई के जरिए पैसा घूम फिर कर उसी सिस्टम में जा रहा है जिससे भारत लड़ने का दावा करता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही तीखे सवाल पर आकर खत्म होता है। सोर्स कहता है, अगर ये गद्दारी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि गद्दारी होती क्या है। और ये सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए कि आखिर देशद्रोह की असली परिभाषा है क्या।